नमस्कार दोस्तों। आजकल बच्चों की विद्यालयों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और घूमने फिरने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी घूमने फिरने से संबंधित कहानी आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है चिड़ियाघर की सैर। दोस्तों, इस कहानी को हमने पुरानी बाल भारती की कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक से लिया है। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। दिल्ली, 2 दिसंबर 1986। प्रिय आबिदा, हम रविवार को सवेरे यहाँ पहुँच गए थे। मामा जी के घर पहुँचते ही चिड़ियाघर जाने का कार्यक्रम बन गया। 11 बजे हम चिड़ियाघर पहुँचे और टिकट लेकर भीतर चले गए। दिल्ली का चिड़ियाघर बहुत बड़ा है। उसमें तरह तरह की चिड़ियाँ और जानवर है। चिड़ियाघर के सभी जानवरों और चिड़ियों के बारे में दोस्तों खूबसूरत से चित्र में आप देख सकते हैं सफ़ेद मोरों को। कितना मन भावन चित्र है सफ़ेद मोरों का। लिखना तो संभव नहीं, मैं तुम्हें उन चिड़ियों और जानवरों के बारे में बताऊंगी जो मुझे विशेष अच्छे लगे। मोर तो हमने कई बार देखे हैं, परंतु सफ़ेद मोर नहीं। सफ़ेद मोर मुझे बड़े सुंदर लगे। उनके पास ही तोतों के लिए एक बड़ा पिंजरा बनाया गया है। उसमें कई रंगों के तोते हैं, जिसमें अफ्रीका का रंग बिरंगा तोता बहुत ही सुंदर लगता है। तोतों के पिंजरों में फल, सब्जियां तथा हरी मिर्च रखी थी। हाँ, एक विचित्र जानवर और देखा, कंगारू। कंगारू के पेट में एक थैली देखी। थैली के भीतर उसका बच्चा था। कंगारू तेजी से भाग रहा था। उसके भागने का तरीका बड़ा विचित्र था। ऐसा लगता था मानो वह कूदता हुआ जा रहा हो। कंगारू की पूंछ भी बहुत लंबी होती है। मामा जी ने बताया, कंगारू विदेशी जानवर है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कंगारू गेहूं, फल, सब्जियां, पत्तियां और नरम नरम मांस खाता है। दोस्तों, एक खूबसूरत से चित्र में आप कंगारू को देख सकते हैं और पिंजरे में कैद कंगारू को देखते हुए लोगों को आप देख सकते हैं। आबिदा, हमने यहाँ सफ़ेद शेर भी देखे। सफ़ेद शेर हमारे देश में पाया जाता है। इसका बाड़ा बहुत बड़ा है। इसमें पेड़ तथा झाड़ियाँ हैं और एक तालाब भी। जब इसे गर्मी लगती है, यह तालाब के पास आकर लेट जाता है। इसे खाने को मांस दिया जाता है। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप तालाब में पानी पीते हुए सफ़ेद शेर को देख सकते हैं। चिड़ियाघर के बंदरों में एक विशेष प्रकार का बंदर है, जिसका नाम है चिंपांजी। यह हमारे देश में नहीं मिलता। यह अफ्रीका में पाया जाता है। चिंपांजी गर्म देश का जानवर है, इसलिए हमारे देश में अच्छी तरह रह सकता है। चिंपांजी कई तरह की कलाबाजियाँ दिखा रहा था। यह कई काम हमारी तरह करता है, इसीलिए हमें बहुत अच्छा लगा। चिंपांजी फल और सब्जियां खाता है। इसे दूध और रोटी भी खाने को दी जाती है। यह घास, पत्तियां और मांस नहीं खाता। हमने भालू और हाथी भी देखे। हाथी की सवारी भी की। हाथी अपनी सूंड से बाजा बजाता और पैसे देने पर सूंड उठाकर धन्यवाद करता। अच्छा, मैं यह पत्र यहीं समाप्त करती हूँ। मामा जी के साथ मैं दिल्ली के अन्य स्थानों की भी सैर करूँगी, जिनके बारे में तुम्हें लिखूँगी। अम्मा को मेरा प्रणाम कहना और सलीम को प्यार देना। तुम्हारी सहेली सुनीता।